हमेशा ही बहुत स्पेशल हो जाता है बिकॉज़ सारे फैंस इतने काउंटडाउन्स शुरू कर देते हैं और इतने दिनों से बर्थडे सेलिब्रेशन शुरू कर देते हैं। तो वो बर्थडे आने से पहले ही बहुत बर्थडे सेलिब्रेट हो चुके होते हैं और मेरे और स्पेशल हो जाते हैं ऑलरेडी। सबसे पहले एक्चुअली बर्थडे के दिन नहीं होता है, मेरे को एक दिन पहले बहुत सारे लोगों ने विश कर दिया था। शायद उनको ऐसा लगा कि मेरा बर्थडे 6th को था, बट दैट्स ओके, दैट डजंट मैटर। सो हाँ, सबसे पहले बहुत सारे लोगों ने विश कर दिया। राइट। तो नया साल भी आ चुका है, आप जो है अपने ज़िंदगी के नए साल में भी आ चुके हैं, तो क्या रेजोल्यूशन बनाया है इस साल का आपने? यार मेरा एज सच कभी ऐसा नहीं रहता है कि मैं नए साल शुरू होते ही मैं कोई ऐसे डिसीजन लूँगी या कोई रेजोल्यूशन लूँगी। मेरे को जब ऐसा लगता है कि नहीं, आई नीड टू चेंज दिस इन माई सेल्फ और ये डिसीजन मुझे लेना चाहिए अपनी लाइफ में, तो मैं वो तुरंत ले लेती हूँ। सो फिलहाल एज सच मैंने कोई लिया नहीं है, बट हाँ आई जस्ट स्टार्टेड मैंने डिसाइड किया है कि आई ईट हेल्दी मोर, क्योंकि मैं बहुत जंक फूड खाने वाली हूँ। मतलब मुझे अच्छा लगता है सब इधर उधर का खाना। सो बट हाँ, आई टेकन दैट डिसीजन कि आई विल ट्राई टू कंट्रोल ऑन माई जंक फूड ईटिंग हैबिट्स। और लंदन का एक्सपीरियंस किस तरह से रहा आपका? लंदन का एक्सपीरियंस बहुत अमेजिंग था। एक तो ये मेरी सबसे पहली ट्रिप थी जो मैं अपने मतलब मैं अकेले गई थी, एंड इतनी ठंडी में, स्पेशली क्रिसमस न्यू ईयर के टाइम पे ही प्लान की थी, तो बहुत ज़्यादा अमेजिंग एक्सपीरियंस था। सब इतना मज़ा किया हम लोगों ने और कूट कूट के शॉपिंग की है मैंने। बचपन में किस तरह से सेलिब्रेट करते थे अपना जन्मदिन? कोई ऐसी कोई मेमोरी जो आप शेयर करना चाहें? यार बचपन में एक तो स्कूल में आपको वो एक दिन मिलता है जब आपको वो कलरफुल कपड़े पहनने का मौका मिलता है, तो उसकी एक्साइटमेंट उस टाइम पे होती थी। और फिर क्लास में आप कौन सी चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूट करोगे और कौन से टीचर को कौन सी पेन दोगे या क्या गिफ्ट दोगे, वो हमेशा एक्साइटमेंट रहती थी उन सारी छोटी छोटी चीज़ों की। आई थिंक दैट वाज रियली क्यूट एंड स्पेशल, जो आज भी बच्चे जो मतलब करते होंगे स्कूल में। और फिर बर्थडे पार्टीज़ अरेंज होती थी, तो मुझे पता है एक बार ऐसे बहुत ग्रैंड बर्थडे सेलिब्रेशन किया था जब मैं 5th स्टैंडर्ड में थी। सारी मेरी क्लास की सारी फ्रेंड्स को और सबको बुलाया था और मेरी पूरी फैमिली थी। सो हाँ। अब तक का बेस्ट बर्थडे कौन सा रहा आपका देखा जाए तो, और सबसे बेस्ट गिफ्ट कौन सा था अब तक का? यार गिफ्ट को मैं ऐसा सच रेट नहीं कर सकती कि कौन सा गिफ्ट सबसे बेस्ट है, बिकॉज़ जो लोग जो भी देते हैं, आई थिंक उस पे आप उनका प्यार रहता है और उनकी छोटी छोटी प्यारी फीलिंग्स रहती है मेरी तरफ। सो मेरे लिए वो ज़्यादा मायने रखती है। और भले ही वो फिर बहुत बड़ा कुछ महंगा गिफ्ट हो या फिर एक हाथ से बनाया हुआ कार्ड ही क्यों ना हो, मैं एज सच गिफ्ट्स को रेट नहीं करती और ना ही जज करती हूँ, एंड आई थिंक उसी में उसकी खूबसूरती है। बेस्ट बर्थडे, आई डोंट नो, सारे बर्थडेज अपने अपनी में अच्छे स्पेशल रहती है। ऐसे भी बर्थडेज थे जिस बर्थडे पे मेरे को रुलाया गया था, मतलब प्रैंक खेला किसी ने और मैं डर गई और मैं रोने लगी। या फिर ऐसे भी बर्थडे जो मतलब आपको सरप्राइज़ पे सरप्राइज़ मिल रहे हैं, या फिर आप कंटिन्यू काम कर रहे हो। एक ऐसा भी बर्थडे था जिसमें मैंने सुबह एक शॉट दिया अपने शूट पे और फिर पूरा दिन आई वॉज वेटिंग फॉर माई शॉट टू कम, तो वो एक एंग्जाइटी और इरिटेशन भी था। तो ऐसे अलग अलग तरीके के बर्थडेज होते हैं सबके, एंड आई थिंक सब आपको अपनी लेवल पे आपको सारे ही याद रहते हैं। प्रोफेशनल फ्रंट में क्या हो रहा है, मतलब क्या नया कुछ आने वाला है, कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट? फ़िलहाल मैं अपना जो ब्रेक है मैं बहुत अच्छे से सॉरी एंजॉय कर रही हूँ, एंड आई थिंक दिस ब्रेक वाज मच नीडेड, क्योंकि कंटिन्यू फिर आप जब तक काम करते हो और जब तक ब्रेक नहीं मिलता ना, आपकी थकावट दूर हो जाती है, बट आप मेंटली उतने फ्री नहीं हो पाते हो। और जब आप कुछ नया करना चाहते हो एंड आप अपने आप में थोड़ा सा और ग्रोथ देखना चाहते हो, तो आपको एक ब्रेक की ज़रूरत पड़ती है, सो दैट आप अपने में और चेंजेस ला सको, अपने ऊपर काम कर सको। सो दैट्स व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ। या इसके अलावा
बिग बॉस चल रहा है, कितना कितना फॉलो कर रहे हो बिग बॉस को? यार कौन मैं है favorite ऑन एंड ऑफ देख रही हूँ। फ़िलहाल मैं एक्चुअली जब अभी लंदन गई थी तो मैं बिल्कुल भी नहीं देख पाई, तो मुझे लास्ट के 10-15 दिन में क्या हो रहा है इतना आइडिया नहीं है, बट हाँ मैं एड्स वगैरह और ट्विटर पे थोड़ा बहुत देख लेती हूँ। मुझे ऐसा आई डोंट नो कौन जीतेगा, बट आई थिंक सबसे स्ट्रॉन्ग, जैसे सबको पता है, विकास, हिना और शिल्पा है, एंड आई एम श्योर टॉप 3 में भी वही तीनों होंगे। आपके यार favorite कह कौन है नहीं तीनों में सकते से? कि कौन जीतेगा, बिकॉज आई डोंट नो, फॉर मी इट्स वेरी अनप्रेडिक्टेबल, मुझे नहीं पता है, शायद आप लोगों को पता होगा। अच्छा, आपका फेवरेट कौन है तीनों में से? विकास बहुत अच्छा खेल रहे हैं, मतलब बहुत सुलझे हुए मुझे लगते हैं वो, बहुत करेक्ट तरीके से उनको जहाँ पर जो बोलना होता है वो वहीं पर उतना बोलते हैं, एंड आई थिंक बहुत करेक्टली रिएक्ट भी करते हैं, सो ही इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग और मुझे वो अच्छे लगते हैं, एंड जिस हिसाब से वो अपनी पूरी गेम प्लान करके खेल रहे हैं, सो आई थिंक इट्स रियली नाइस। एंड शिल्पा और हिना भी अच्छा खेल रहे हैं। फेक फेस की बात करें तो कौन कर रहा है फेक फेस? यार मुझे नहीं पता है, बिकॉज बाहर से देखना आई थिंक इट्स रियली यू नो वेरी इजी टू जज और कमेंट करना बहुत इजी रह जाता है, इजी हो जाता है जब तक आप उस बंदे के साथ रहोगे नहीं, या उस बंदे या बंदी के साथ रहोगे नहीं, तब तक आपको नहीं पता चलेगा कि कौन फेक है कौन रियल है। सब लोग आई डोंट थिंक कि यू नो आप 4 महीना रह रहे हो और यू नो तब तक आप अपनी फेक इमेज बरकरार रख सकते हो, तो बट आई रियली डोंट नो कि कौन फेक है। मैं क्योंकि उनके साथ नहीं हूँ तो मैं उस बारे में नहीं बता पाऊँगी। इन फ्यूचर अगर आपको चांस मिले तो आप जाना चाहेंगे? बिल्कुल नहीं जाना चाहूँगी। अगर सलमान खान पर्सनली आपको बोले तब? सी फिलहाल मेरा डिसीजन है, बिल्कुल नहीं जाना चाहूँगी, बट यू नो दे ऑलवेज से दैट नेवर से नेवर, यू नेवर नो व्हाट हैपेंस इन योर लाइफ, सो लेट्स सी। आप अपना रोल मॉडल किसको मानते हैं? मेरी इंस्पिरेशन हमेशा से मेरी मम्मी रही है, सो मैं हमेशा उनको फॉलो करती हूँ और उनकी बातें मानती हूँ। इंस्टाग्राम पे आपके कुकिंग के वीडियोस आए थे, काफी सराहा फैंस ने आपको, तो क्या और भी देखने कौन को से? मिलेंगे? कुकिंग के वीडियोस? कुकिंग वाले? अच्छा, कुकिंग वाला जो एपिसोड है रसोई की जंग मम्मियों के संग, वो आ रहा है मेरे बर्थडे के दिन ही टेलीकास्ट हो रहा है, सो आई एम रियली एक्साइटेड, और बहुत मज़ा किया था मैंने उस पूरे एपिसोड के दौरान। खाना वाना बनाया, साथ में इतनी मस्ती और इतना हंसे थे कि पेट दुखने लग गया था, सो आई एम श्योर ऑडियंस को और सारे फैंस को बहुत अच्छा लगेगा। खाना वाना आपको कितना पसंद है? बनाना नहीं पसंद है, खाना अच्छा लगता है। एलियन से बात करें तो आप यूके एशियन कुछ नॉमिनेटेड हुए आप, और आप 3rd रैंक पे रहे। हाँ जी। तो उसके बारे में क्या कहना है आपका? उसके बारे में मैं सारे फैंस को बहुत थैंक यू कहना चाहती हूँ, बिकॉज़ आई थिंक उनके प्यार और उनके वोट्स और उनके सपोर्ट की वजह से मैं नंबर 3 पर यू नो आई हूँ, एंड आई थिंक आई एम द टॉप फीमेल, तो बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। और इतनी कम उम्र में आपके 1.3 मिलियन आपके फॉलोअर्स है, और इतना प्यार जो बहुत दिनों से इंडस्ट्री में होने के बाद उनके पास नहीं है, आपके पास मिली है, उसकी कितना बड़ा कॉम्प्लीमेंट आपके लिए? यार ये यू नो मैं हमेशा कहती हूँ कि जितना प्यार मुझे मिल रहा है और अभी तक मिला है, और इन सारे इसके लिए मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मुझे इतना प्यार मिलेगा इतने सारे लोगों से, सो आई थिंक मैं हमेशा बहुत ज़्यादा थैंकफुल ग्रेटफुल रहूँगी सारे लोगों से जो यू नो इतना प्यार करते हैं बिना उनको ये मतलब ये जानते हुए कि वो लोग मिले नहीं है मुझसे, वो टीवी पे देख के आप कनेक्ट करते हुए एक इंसान से, सो आई थिंक इट्स रियली ग्रेट, एंड मैं सच में बहुत ज़्यादा सारे फैंस की रिस्पेक्ट करती हूँ और थैंक यू करती हूँ कि वो लोग इतना प्यार करते हैं। पहले हमें बता भी दीजिए कि आपके बर्थडे के दिन थे, शादी कभी कर रहे हो? देख हमें कुछ गुड न्यूज़। नहीं 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 मेरी बात की जाए तो अक्षय कुमार की एक मूवी आ रही है जो एक मोमेंट्स के रिलेटेड है, जो बिग को रिलेट करती है, उनकी पर्सनल फीलिंग को रिलेट करती है, उसके बारे में क्या कहना है आपका?
यार मैंने उसका ट्रेलर देखा पैडमैन, आई थिंक इट्स रियली ग्रेट एंड हमें ऐसा लगता है कि सबको उस बारे में पता है, बट हमारे कंट्री में रूरल एरियाज़ में इतनी सारी ऐसी जगह होगी जहाँ पर इस बारे में नॉलेज कम होगा, लोगों में अवेयरनेस उतनी नहीं है. सो आई थिंक दिस कॉन्सेप्ट एंड दिस मूवी इज़ गोइंग टू क्रिएट लाइक अ लॉट ऑफ अवेयरनेस अमॉन्ग द पीपल जिनको पता नहीं है. मतलब अर्बन एरियाज़ में हम जहाँ पर रहते हैं, सिटी एरियाज़ में सबको पता रहता है, बट ऐसे बहुत सारी जगह है जहाँ पर नहीं पता है लोगों को इन सारी चीज़ों के बारे में, इस हाइजीन के बारे में. सो आई थिंक इट्स ग्रेट मूव. पहले अगर आपको बॉलीवुड में मौका मिला तो आप किसके साथ काम करना चाहेंगे? मैं किसके साथ तो मैं मेरा वो प्रायोरिटी नहीं होगा. माय प्रायोरिटी विल बी माय कैरेक्टर. मेरे को कैरेक्टर अच्छा लगा एंड आई थिंक अगर वो चैलेंजिंग रहा मेरे लिए तो मतलब मेरे को उतना फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं किसके साथ कर रही किस हूँ. तरह का कैरेक्टर आप प्ले करना चाहेंगे? डिपेंड्स यार, सारे अलग अलग चैलेंजिंग कैरेक्टर्स आते रहते हैं. सो लेट्स सी, इट शुड एक्साइट मी एज एन एक्टर. Done? थैंक यू Thank सो you. मच. घर पे जाने वाली हूँ और अपनी फैमिली के साथ सेलिब्रेट करूँगी. किस तरह सेलिब्रेट करती हैं आप अपना बर्थडे? यार नॉर्मली रहता है, अगर मैं शूट कर रही हूँ तो शूट पे जाता है एंड आई मेक श्योर इफ़ आई एम शूटिंग लाइक अगर मैं शो कर रही हूँ तो मैं उस दिन ज़रूर शूट करूँ बिकॉज आई लाइक वर्किंग ऑन माई बर्थडेज. और अगर फ़िलहाल आई एम ऑन अ ब्रेक, आई एम नॉट शूटिंग फॉर एनी शो, तो आई स्पेंड इट विद माई फैमिली. रियली बात की जाए तो अभी तक आपने बहुत से बर्थडे मनाए होंगे, तो सबसे स्पेशल कुछ जो आप बताना चाहें क्यों स्पेशल है, मतलब कुछ? सारी बर्थडेज बहुत मतलब अपने अपने जगह पर बहुत स्पेशल है. और ऐसा मतलब ऐसा कोई नहीं है कि मैं इस बर्थडे को नंबर 1 दूंगी, इस बर्थडे को नंबर 2 दूंगी. तो पहले आप कैरियर की बात की जाए तो आपने कम उम्र में बहुत ज़्यादा नाम करा, तो आगे किस तरह का और काम करना चाहती, किस तरह क्या कहना चाहिए उसके बारे में? मैं बस आगे मतलब अभी तक जो मैं कर चुकी हूँ, मैं बस चाहती हूँ कि मैं आगे जो भी करूँ वो जो किया है उससे बेहतर हो, और जो मैं आगे करूँगी उससे थोड़ा सा कम हो, सो दैट आई ग्रो ऑलवेज एज एन एक्टर एंड एज अ पर्सन. आपको हर एक चैनल में लगभग आपने काम किया है, अवार्ड्स भी मिले आपको, तो आपके लिए कितना बड़ा कॉम्प्लीमेंट है और किस तरह आगे देखना चाहेंगे आपके कैरियर को? बहुत अच्छा लगता है जब आप मेहनत करके कुछ करते हो और आपको उस चीज़ का अप्रिसिएशन मिलता है. एंड आई थिंक अवार्ड्स आपको मतलब वो एक चीज़ है जो आपको बहुत मोटिवेट करता है और बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस बूस्ट करता है ऑल्सो, क्योंकि आपकी जो मेहनत है वो रिकॉग्नाइज़ की जाती है. सो इट फील्स नाइस एंड वेरी स्पेशल.
जैसे कि आज आप एक मुकाम पे हैं कि जो लोग उस मुकाम पे जाने के लिए करते हैं या उसके लिए फाइट करते हैं, तो आप या आज इस जगह पे हैं किसकी वजह से, कुछ आप उसके लिए बताना चाहेंगे जिसने आपको बहुत सपोर्ट किया? आई थिंक यहाँ तक पहुँचने में सबसे ज़्यादा अगर किसी का हाथ है तो वो है मेरे पेरेंट्स, और आई थिंक मेरी मेहनत जो मैंने की है यहाँ तक पहुँचने के लिए। आई थिंक दैट्स इट, बट हाँ मैं अभी भी सेटिस्फाइड नहीं हूँ, एंड आई थिंक वही सबसे मतलब एंड आई थिंक वही सबसे अच्छी बात है, क्योंकि सेटिस्फैक्शन नहीं है तो ये चीज़ मुझे और ज़्यादा मेहनत करने के लिए पुश करेगी। जैसे कि आपने झलक दिखलाजा में आप दिखी, तो आगे ऐसे कोई रियलिटी शो में और देखना चाहेंगे आप खुद को? ज़रूर करना चाहूँगी यार, ऐसा कुछ अगर आया तो मैं ज़रूर करूँगी। जैसे कि टीवी के लोग बिग बॉस में बहुत जा रहे हैं, तो बिग बॉस भी रियलिटी शो है, आप उसमें जाना चाहेंगे? बिग बॉस फ़िलहाल मेरे लिए इट्स अ नो, मैं बिल्कुल नहीं करना चाहूँगी, बट दे ऑलवेज से नेवर इन लाइफ, तो आई डोंट नो। पहले अगर बात की जाए तो हिना खान, वो भी आपकी टीवी से ही है, उन्होंने बहुत वहाँ पे जाके अपनी पॉपुलरिटी और बढ़ा ली है, अपने फॉलोअर्स और बढ़ा लिए, तो उनके बारे में क्या कहना है आपका, और क्या विशेष है उनके लिए, आप क्या चाहती कौन जीते बिग बॉस, उसके बारे में? मतलब यार मुझे समझ नहीं आ रहा कौन जीतेगा, बट मैं टॉप 3 बता सकती हूँ। मतलब आई थिंक टॉप 3 शिल्पा, विकास और हिना होंगे। तीनों में से कोई भी जीत सकता है, आई थिंक तीनों ही डिज़र्विंग है, कोई भी जीते, मतलब कोई तीनों में से कोई भी जीत सकता है, मुझे ऐसा लगता है। हिना, शिल्पा, विकास। जैसे कि आपकी यूके जर्नी में आपको कुछ कॉम्प्लीमेंट्स मिले, ये यूके एशियन अवार्ड टॉप 3 में रही हैं आप, तो कितना बड़ा कॉन्फिडेंट आप अपने लिए लेती हैं? अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था जब मैंने अपना नाम नंबर 3 पे देखा था, एंड आई वाज द टॉप फीमेल एक्ट्रेस, तो और ज़्यादा अच्छा लगा था। एंड आई थिंक इसका क्रेडिट मैं अपने सारे फैंस को देना चाहूँगी फॉर वोटिंग डे एंड नाइट, एंड इतनी मेहनत करने के लिए, और अपनी दिन रात एक करके इतना सब सपोर्ट करने के लिए। सो थैंक यू टू ऑल द फैंस। बॉलीवुड की बात की जाए तो आज टीवी से बहुत लोग फॉलो हो रहे हैं बॉलीवुड की ओर, तो आपकी क्या राय है जाने के बॉलीवुड में? मुझे अगर ऐसा कोई अच्छा कैरेक्टर मिला, ऑफ़र किया गया, अपॉर्चुनिटी अगर आई और मुझे अगर वो पसंद आई तो मैं ज़रूर करना चाहूँगी। किस तरह का किरदार करना चाहेंगे आप, और किसके साथ? किसके साथ मेरी प्रायोरिटी नहीं है, मेरे लिए वो मायने नहीं रखता है। मतलब जब तक मेरा कैरेक्टर मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आ गया, फिर वो किसी के भी साथ हो, मेरे लिए मेरा कैरेक्टर ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। किसी के भी साथ कर सकती हूँ, और किरदार यार मैंने अभी तक जो किया है उससे अलग होना चाहिए, और एज एन एक्टर मुझे पुश करने में, मतलब एक मेहनत करने में हेल्प करना चाहिए। अक्षय कुमार एक मूवी लेके आ रहे हैं पैड में, उसके बारे में क्या कहना है आपका? जो मैंने यार ट्रेलर देखा और मुझे सच में बहुत अच्छा लगा। काफ़ी ऑब्वियसली इट्स बेस्ड ऑन ट्रू स्टोरी और बहुत ही रियलिस्टिक है। आज भी इंडिया में बहुत सारी ऐसी जगह है, आई थिंक बहुत सारी है, रूरल एरियाज़ में आप देखो लोगों को इन सारी चीज़ों के बारे में और हाइजीन के बारे में नॉलेज नहीं है, इतनी अवेयरनेस नहीं है। सो आई थिंक जैसे ये पिक्चर आएगी, मूवी आएगी, अगर लोग थोड़ा थोड़ा देखेंगे, आई थिंक वर्ड ऑफ माउथ से भी जैसे इसका पब्लिसिटी होगा और स्प्रेड होगी बातें, आई एम श्योर लोगों को इसके बारे में जानकारी आएगी और ज़्यादा अवेयरनेस आएंगे, एंड आई थिंक इट्स मच नीडेड। तो अपने व्यूअर्स को कुछ कहना चाहेंगे आप अपने बर्थडे को लेकर? मैं सारे व्यूअर्स को और फैंस को थैंक यू कहना चाहूँगी, लाइक फॉर ऑल द विशेस एंड ऑल द ब्लेसिंग्स, ऑल द लव, एंड मेकिंग माई बर्थडे और मोर स्पेशल। थैंक यू मैम। थैंक यू।